करने के लिए भी वहीं से चीजें स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सिन ग्रुप का एक फॉर्मेट बना है। ऑक्सिन ग्रुप एक क्या हो गया, पूरी कंपनी हो गई। ऑक्सिन.com क्या हो गया, इस कंपनी का एक पार्ट हो गया। एनटीयू क्या हो गया, कंपनी का एक पार्ट हो गया। बीएम कॉइन क्या हो गया, कंपनी का एक पार्ट हो गया, जहां पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम किया जा सकता हो। अब जैसे एक आपने बताया कि फ्यूचर प्लानिंग, इसके बेनिफिट्स किस लेवल पे होने चाहिए, तो एक चीजें मैं बताता हूं कि फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर भी आता हूं। मैं थोड़ा सा मर्ज करके आपको बता रहा हूं, हर चीजें थोड़ा सा जो है मिक्स कर रहा हूं, ताकि क्या है आप लोग और आसानी से समझ सके, ऑक्सिन ग्रुप की प्लानिंग को भी समझ सके, बीएम कॉइन को भी समझ सके, पूरे स्ट्रक्चर को समझ सके। और मैं समझा रहा हूं तो जरूर अच्छे से समझिए, क्योंकि क्या है फिर मार्केट में जाएंगे, सवाल आएगा, फिर घर पे वापस आकर मायूस हो जाएंगे कि फिर से यही सवाल पूछ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब जो है बिल्कुल आपके पास में दुरुस्त होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सवाल से भाग करके कभी भी विजय नहीं पाया जा सकता है। उसको जवाब दे करके, उससे लड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। लड़ाई मतलब मैं वो झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट वाइज चीजें डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूं सब्सक्रिप्शन मॉडल की। सब्सक्रिप्शन मॉडल की अगर मैं बात करूं कि एक अगर 10,000 लोगों का, 10,000 एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 लोगों का अगर 12,100 रुपए का सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, टोटल कितना अमाउंट हो गया, लगभग 12 एक एवरेज लेते हैं, लमसम एक अमाउंट लेते हैं। अब क्या हो गया कि ये 12 करोड़ रुपए का जो डिजिटल टास्क है, इसमें कितने चीजें जुड़ा हुआ है, देना तो ये है, लेकिन कितने प्रोजेक्ट्स जुड़ा हुआ है, .in है, एनट्यूब है, आर ओपिनियन है, एनट्यूब है, .com है, ये आर ओपिनियन है। उसी तरह से आप देखोगे तो ई कॉमर्स और बाकी सारी भी चीजें जुड़ी हुई है। अब ये 12 करोड़ रुपए जो है, इसमें से अगर एक एवरेज लमसम समझाने के लिए मैं पॉइंट ले रहा हूं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट से लेकर बाकी सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज देखेंगे, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट अगर हमारा खुद का कैलकुलेशन है कि करोड़ लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कितने आईडी के कनेक्शन पे जाएगा वो चीजें, तो वहां पे अगर एवरेज देखा जाए तो 15% से लगभग 28% तक के परफॉर्मेंस पे वो रिलीज होता है, जो पेयर मैचिंग जाता है, अलग अलग डायरेक्ट सारे कैलकुलेशन मैं ले लूं तो मतलब 1 किलोमीटर की रफ्तार होती है गाड़ी, जितने किलोमीटर से चल रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो भी वैसे ही फ्लक्चुएट होता है। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम काट दें, उसके बाद में अगर मैं जस्ट उसका डबल पकड़ लूं तो कितना हो गया, लगभग 24 करोड़ 1 ईयर के अंदर में मिलना है डिजिटल और बाकी सारी चीजों के लेवल पे। समझ पा रहे हैं? तो टोटल अगर मैं कैलकुलेशन पकड़ लूं, इसका टोटल अगर कैलकुलेशन इस मार्जिन का पकड़ूं, तो इसमें से जो ये गया, उसमें कंपनी के पास में अगर 6 करोड़ बाकी सारी चीजें एक तरह से समझ के चलो कि इस प्रोग्राम को हमें बड़े लेवल तक ले जाने के लिए कंपनी को इंडिविजुअली अगर एडवर्टाइज और प्रचार करना होता, तो ये सब सारी चीजों को आज टॉप 10,000 की बात करता हूँ तो 100 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी XYZ अमाउंट हो सकता है, करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। अब क्या हो गया कि ये टॉप 10,000 में भी आ गया, कंपनी ने ये परफॉर्मेंस भी कर लिया, कई सारे, और शॉपिंग वॉलेट का उसमें अगर 20% का फॉर्मूला देखेंगे तो ये 12 करोड़ रुपए का अगर जो शॉपिंग वॉलेट जनरेट हुआ है, 12 करोड़ में से जीएसटी काट करके अगर मान लेते 8 करोड़ का ही शॉपिंग वॉलेट जनरेट हुआ है, चाहे वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन से हो या बाकी जनरल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन से भी अगर ऑफर देखा जाए, अगर मैं उसकी पॉइंट की बात करूं
तो लगभग ये 8 करोड़ रुपए का शॉपिंग वॉलेट 20% की रिडीम से कितना हो गया, लगभग 40 करोड़ के आसपास में सेल का भी प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, ईयरली बेस पे टोटल अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 24 से 25 करोड़ रुपए हो गए। और यहाँ के अगर मैं बात करूं इसके हिट और बाकी सारी चीजों के लेवल पे भी बात, अगर आज भी अपना वेबसाइट एडसेंस को दे दिया जाए तो डेली कितना मिलेगा, कम से कम 4 से 5 लाख रुपया मिनिमम मिलेगा, लेकिन हमें किसी एडसेंस को नहीं देना। तो ये चीजें समझना है। डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल में आपके व्यूअरशिप के ऊपर आज की चीजें काउंट होती है। व्यूअरशिप जितना है, अगर मैं एडसेंस को अलाउ करूं कि अगर आप वेबसाइट पे हमारे हर जगह ऐड चलाओ, डेली हमारे पास में जो है 10, 20 लाख, 50 लाख विजिटर है ही, तो क्या करेगा वो एडवर्टाइज डाल देगा। लेकिन मुझे वो डालने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने प्रोडक्ट्स बाकी जो, अगर अमेजोन की बात करूं, अमेजोन पे किसी रिसेलर का प्रोडक्ट्स अगर चल रहा है तो अमेजोन उस रिसेलर के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज नहीं करता है, ओनली अमेजोन का प्रचार करता है। उस पे आने वाले ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में किसके ब्रांड्स हैं वो भूल जाओ आप, किसके भी ब्रांड्स हो सकते हैं, नॉन ब्रांड्स भी हो सकते हैं। इंडिया में टॉप ब्रांड्स के नाम बताइए फुटवेयर में, 10 टॉप 10 ब्रांड्स के नाम बताइए। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो अभी आप लोग गिना दोगे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में टॉप 10 क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों नहीं चीजें आगे बढ़ पा रही। हमें सोचना होगा उन चीजों को लेकर के, हमें आगे बढ़ना होगा कि हम जो भी चीजें बना रहे हैं उसको ऐसे क्वालिटी में बनाए कि हमारा भी टॉप 10, टॉप 1000, टॉप 100 कहीं ना कहीं तो वो जो है रहे हमारा ब्रांड का नाम। तो अगर ये सारी चीजों का कैलकुलेशन मैं अगर निकालूं तो कंपनी भी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस का सौदा नहीं कर रही है। दूसरा, आप जो फीडबैक का डेटा अभी बता रहे थे, जो फीडबैक का डेटा आ रहा है या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उस एक्टिविटी को इंटरनल हम ट्रैक भी कर रहे हैं। जो भी एक्टिविटी, जो भी चीजें आप डेटा देते हो उसका पूरा ट्रैकिंग आईपी बेस पे होता है। हाँ, अब उसमें फीचर्स जो डेवलप करना है, फीचर्स मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जो फीडबैक आगे आएगा वो कैसा रहेगा कि पहले अगर आपने सेलेक्ट किया, आपका एज, जेंडर ये सब सेलेक्ट किया, तो उसी लेवल पे वो जो है फीडबैक ओपन होगा। स्टेट लेवल पे अगर होगा तो स्टेट लेवल पे ही होगा। तो किसी लेवल पे हमें स्टेट लेवल पे करना हो, जेंडर लेवल पे करना हो, एज लेवल पे करना हो, तो फीडबैक वो चेंज हो जाएगा। और फीडबैक की भी फिल्टरेशन जो है ऐसा होगा कि अगर आपने ऊपर पूछा मेल फीमेल और अगर आपने मेल सेलेक्ट किया और नीचे लिपस्टिक आ गया तो क्या होगा, उसमें आपने सेलेक्ट किया, हाँ यूज करते हैं तो वो फिल्ट्रेशन भी आने वाले समय में उसको हम डेवलप कर रहे हैं और उसको जल्दी ही एल्गोरिथम सिस्टम पे डाल करके और उसको ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि फिल्ट्रेशन जो है प्रॉपर हो, डेटा प्रॉपर हो, ताकि फ्यूचर में वो डेटा क्या है 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, जितने भी लोग बना करके फ्यूचर में किसी को भी सेल किया जा सकता है। वो डेटा कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आज फेसबुक फ्री सारी चीजें देता है, जीमेल फ्री देता है, लेकिन उसको फायदा क्या है? इतना बड़ा सर्वर मैनेज करना, इतना बड़ा सारा चीज मैनेज करना क्यों देता है भाई? आज अगर मैं बात करूं, इतने सारे लोगों ने फेसबुक या यूट्यूब की बात करूं तो एक बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म जनरेट किया, लेकिन एक जो बैन हो चुका है, टिकटॉक की बात करूं, इतने बड़े लेवल पे इंस्टॉल हुआ, उस लेवल पे क्या बेनिफिट है उसका? सिर्फ वीडियो कोई बनाता है उससे क्या बेनिफिट है? एडवर्टीजमेंट, प्लेसमेंट, और सबसे बड़ा चीज है डेटा। जैसे घर में रोटी के लिए आटा की जरूरत है, वैसे ही आईटी कंपनी को डेटा की जरूरत है, क्योंकि डेटा नहीं है, अगर लोग नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, तो मीनिंग नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म बना ले, चाहे कितना बड़ा भी एप्लीकेशन बना ले, कितनी बड़ी भी वेबसाइट बना ले, तो लोगों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए आज के डेट में अमेज़न ये ऑफर कर दे कि आप जो है, सॉरी, अगर आप सुनिए, फोन थोड़ा बाद में आप रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत दूर से सब लोग आए हैं समझने के लिए, सुनने के लिए, और लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया, नहीं तो बहुत भीड़ इकट्ठा होने वाली थी।
और अभी क्या है, परमिशन 50 लोगों का ही है हर जगह पे, नहीं तो प्रोग्राम भी करना तो भी 150 लोग आ चुके हैं। तो थोड़ा सा जो लोगों को कल का भी टाइम था वो आज आ गए हैं, तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे हम लोग। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है हमारे सुरक्षा के लिए, तो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है उन चीजों को, उस लेवल पे ही काम करना है। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एक अच्छे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं, सिर्फ कोई दिखाने और बाकी चीजों का काम नहीं है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, और कई बार गवर्नमेंट के लेवल पे भी चीजें हमें देनी पड़ी है, तो हमने वो भी प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है। आप सभी को पता होगा उड़ीसा में भी इस तरह की चीजें हुई थी, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन हमने वहां पे सबमिट किया था, कई लोगों को ये चीजें पता होगा। तो क्या है, अगर चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती, चीजें सही नहीं होती, तो ज्यादा आगे नहीं चलती, ज्यादा आगे नहीं बढ़ती, वो भी 6 महीने साल भर की ही चीजें रहती। हर बार जो ये सवाल जो है दिमाग में आता है, तो वो दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। कई सारे लोगों का ऑक्सिन ग्रुप में काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी अच्छे लेवल पे अर्निंग हुई है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, आप बता रहे थे आपको बीएम कॉइन का जो है थोड़ा सा डिटेल में चाहिए, डिटेल में सब लोगों को समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी कोई आप जनरल किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आप एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। वॉलेट में क्या जनरेट होगा, कभी भी आपको कोई भी पैसा लेना है या देना है, तो एक प्राइवेट की जनरेट होगा और एक पब्लिक की पीपी जनरेट होगा। तो ये प्राइवेट की क्या हो गया, वॉलेट सिग्नेचर हो गया, प्राइवेट की जो हो गया ये पब्लिक की हो गया, और ये प्राइवेट की हो गया। प्राइवेट की आपका सिक्योरिटी हो गया, मतलब ताले की चाबी हो गया, इस वॉलेट में जो पैसे है उसकी चाबी हो गया। ये कभी भी गलती से भी फेसबुक या किधर शेयर नहीं करना है, अगर है तो, क्योंकि क्या होता है लोग वॉलेट के फोटो डालते हैं, डिटेल्स डालते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। वो एक साइट है, सोशल साइट है, उस पर इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उस पर लोग चैट करते हैं, फोटो पोस्टिंग, ये सब के लिए ठीक है। कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं डालनी है कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट की हो गया, अगर आप किसी भी आप बिटकॉइन का लो या किसी भी का भी लिए हो, तो उसका डिटेल्स आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि ये अगर आपका चला गया तो ये आपका पैसा है, पैसा चला जाएगा, और उसका कोई कंट्रोल कंपनी के पास में नहीं होता है। क्योंकि ये एड्रेस से पैसा जो है आपका, अगर प्राइवेट एड्रेस है और पब्लिक एड्रेस है, इससे पैसा सेंड करेंगे ना, तो प्राइवेट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और प्राइवेट एड्रेस कंफर्म करके जब उसको सेंड करेंगे तो उसका पब्लिक एड्रेस क्या होगा, फिर इंसर्ट होकर के उसको कंफर्म करता है, और कंफर्म करने पे ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। तो बीच में कैसा हैकिंग तो नहीं होता है, फ्रॉड के चांसेस ही नहीं है, हैकिंग के चांसेस ही नहीं है क्रिप्टोग्राफी में। लेकिन क्या है कि आपको ये कोड शेयर नहीं करना है, इससे ट्रांजैक्शन कोई भी यूएस में कहीं पे भी ओकी बना करके पैसे ले सकता है। इसीलिए जब भी वॉलेट क्रिएट होगा, अब इसमें सिक्योरिटी क्या है कि कंपनी ने नहीं, इसमें कंपनी ने क्या किया है कि मिनिमम 1000 रुपीज का कोई भी वॉलेट बना करके बीएम कॉइन खरीद सकता है, मिनिमम 1000 रुपीज की। अभी फिलहाल पेमेंट किससे होगा, वॉलेट से होगा। एक मैं आपको खरीद करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे, ऐसे मेरे पास बुकिंग बहुत सारे पड़े हैं अभी, लेकिन मैं खाली एक अकाउंट रजिस्टर करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करना है उसका। बाकी आप लोगों सब लोगों के लिए 5 तारीख से चालू होगा बुकिंग, इसलिए क्योंकि कई लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि सर जो है अभी पूरा मीटिंग ले लीजिए फिर चालू करिएगा, नहीं तो पहले ही चला जाएगा। तो इसलिए 5 तारीख से चालू करेंगे, अभी नहीं चालू करेंगे उसको। अब ये हो गया मिनिमम 1000 रुपीज का है, 1000 रुपीज से एक 100 कॉइन अगर आपने खरीदा हुआ है, ठीक है। इसका लॉक इन है 90 डेज का, 90 डेज तक जो है 90 डेज तक इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। 90 डेज के बाद में क्या होगा, कंपनी के जो अभी बुकिंग हो रहा है उसको 90 डेज बाद जितना भी डेटा इकट्ठा आया हुआ है उसको यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में कंपनी क्या करेगी, ये सारे डेटा का कनेक्शन क्रिप्टोग्राफी से कर देगी, मतलब मार्केट में वो पूरा आ गया। अब आप क्या है वहां पे वो सारा रेट आप देख सकते हो, डेली फ्लक्चुएशन होगा, वो सब सारी चीजें होगा, और उसको जब तक आपको रखना है रख सकते हैं। 90 डेज बाद उसको किसी को बेच भी सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप पैसा कभी भी इनकैश कर सकते हो। अगर
इस फॉर्मेट से आपके पब्लिक की प्राइवेट की सारी चीजें आपके वॉलेट में है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कई सारे ट्रेनिंग करेंगे, वीडियो वगैरह सब देंगे, थोड़ा सा है टेक्निकल चीजें हैं। अब जहां पैसा होगा वहां टेक्निकल चीजें तो होंगी ना। कंपनी ने एक और चीजें बना दिया है कि अगर इसमें 1000 रुपीज का आपने खरीदा है तो आप डायरेक्ट 90 डेज बाद मार्केट में भी जा सकते हैं। डायरेक्ट आप मार्केट में आपका की वगैरह सब जो है, आप एक चेक बॉक्स रहेगा और उस पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा कि आप मार्केट में इसको डालना चाहते हैं, तो आप क्या होगा, ये पैसा सीधा मार्केट में चला जाएगा। टिक करके सबमिट करेंगे, मार्केट में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन आएगा लॉक इन का। लॉक इन का फॉर्मेट है 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। ये लॉक-इन आप पैसे जो है रखे हैं, इस लॉक-इन में भी डाल सकते हैं। जितना पैसा बढ़ेगा इस लॉक-इन में रखने से क्या होगा कि इसका जो भी चीजें मार्केट में चल रही है वो कंपनी मॉनिटर करती रहेगी। कंपनी जो है उसके ऊपर जितने भी वॉलेट में जो चीजें हैं, अगर आपने टिक किया तो मॉनिटरिंग कंपनी के अंडर में रहेगा। अगर आपने ये टिक हटाया तो मॉनिटरिंग कंपनी से खत्म हो जाएगा। वो जनरल आपके पास में है, वो क्या है, कैसा है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें उधर रहेंगी। और जो लोग भी करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बढ़िया भी सेफ चीजें हैं कि मैं ही खुद मैनेज करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मार्केट आप जैसे भी जाएगा उस लेवल पे बेनिफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज का अगर आपने 12 मंथ का लॉकिंग किया, 12 मंथ का मैं मान लेता हूं, बाकी हटा देते हैं, वो बाद में भी आप बढ़ा सकते हो या 1 साल बाद में भी उसको ये कर सकते हो। तो इसमें कैसा है कि एवरेज परफॉर्मेंस जो है 8% टू 12% ये आपको मंथ वाइज ये इतना इस पे ऐड होता चला जाएगा। इसको आप ROI भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कि अगर आपने ये लॉक-इन में डाला है, लॉक-इन में चेक किया है, तो क्या होगा कि मार्केट अगर आप ये अगर 1000 रुपया मान के चलिए 10,000 रुपये बन गया, तो आपको क्या मिलेगा पता है? सिर्फ ये मिलेगा कि आपका 1 साल में 1000 रुपया 2000 रुपया हो गया। मार्केट वैल्यू का जो प्राइस है वो कंपनी को फायदा होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पूरा सिक्योर हो आप कि आपका 1000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपये हो गया, वो पूरा सिक्योर हो, आपका कोई लॉस नहीं, किसी भी तरह से लॉस नहीं, वो कंपनी इंश्योर करेगी। अगर आप मार्केट में जाते हो तो क्या होगा कि ये अगर मान लो 1000 रुपये का 10,000 रुपये, 20,000 रुपये हो गया, तो एक तो बेनिफिट हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए 1000 की लॉक-इन आपने रखी हुई है, तो क्वाइन जो है आप जो है उसको लॉक-इन में रखा हुआ है और उसका ROI आपको मिल रहा है ये 8 to 12% का। समझ में आया? जस्ट आपका पैसा जो है वो नेक्स्ट ईयर जिस टाइम में आपने बुक किया है उसी से अनफ्रीज हो जाएगा और उस पैसे को आप बेच सकते हो किसी को। और उस समय भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप 5000 ट्रेड में डाल दो या 5000 मार्केट में डाल दो। उस समय में भी अगर आपने 20,000 हुआ है, आपने अर्न किया, तो 5000 मार्केट में डाल सकते हो। जो भी चाहिए आप उसका डिसीजन ले सकते हो। दूसरा, मोबाइल ट्रेड। मोबाइल ट्रेड का क्या ऑप्शन आएगा? मोबाइल ट्रेड फरवरी के बाद चालू होगा 2021 में, कि आपका पैसा जो है मोबाइल ट्रेड में आप रख सकते हो। डेली इस पैसे का फ्लक्चुएशन होता है। अब मोबाइल ट्रेड सेम टाइम आप कर सकते हो। जैसे मान लो जब मार्केट अप हो रहा हो तो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो प्रॉफिट सेम टाइम आप इनकैश कर सकते हो। अगर डाउन हुआ तो आप रुक सकते हो, जब आप होगा तो उसको बेच सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये मोबाइल ट्रेडिंग इसके स्टार्ट होगी जो फरवरी में स्टार्ट होगा। तो इसमें से क्या कर सकते हो, आप अपने पैसे यहाँ पे भी रख करके डेली ट्रेड भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है। मान लो आपके पास में 10, 20, 50 लोग चाहते हैं कि नहीं ट्रेड में भी करते हैं काम, तो आप ट्रेड में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, इस मार्केट में भी कर सकते हो। सब जगह पे आपके पास में ऑप्शन है। यहाँ पे फुल प्रोटेक्टेड सिक्योर है और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। आप जब रिस्क जहाँ 1000 का 10,000 लेना है तो थोड़ा तो रहेगा ना। अब क्या है कि जब 90 डेज के बाद एक और चीजें है कि मान लो आपने 90 डेज तक रखा 1000 रुपीज को, ठीक है,
90 डेज तक इस 1000 रुपीज को रखा। अब 90 डेज के बाद में आप चाहते हो कि मार्केट में डाल दें। दो चीजें हैं, एक तो है मार्केट, दूसरा है लॉक इन। ठीक है, अब ये दोनों में आप डाल सकते हो। या तो क्या कर सकते हो कि अगर आपको 90 डेज के बाद में नहीं, मुझे नहीं रखना है, तो आप किसी को बेच सकते हो। बेच करके तो जब आप 90 डेज के बाद बेचोगे तो पर मंथ का 1% के हिसाब से आपका बेनिफिट ऐड हो जाएगा वो, और आप उसको ब्रेक करके किसी को भी बेच सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो जो 10,000 कॉइन हो रहा है, सॉरी 100 कॉइन हो रहा है, टोकन है कॉइन है क्या? सॉरी ये कॉइन है, कॉइन है। कॉइन है, हाँ कॉइन है। तो सर ये 90 डेज के बाद अकाउंट डाल रहे हैं हम, ब्लॉक पीरियड में 12 मंथ की दे सकते हैं? नहीं, एक चीज आप 12 मंथ का ही ले लो। 12 मंथ डाल रहे हैं। हाँ, तो सर 12 मंथ के बाद में 8 से 12%, मतलब आपका जो है 96 to 144% हो गया जी, और मंथ 9 to 8 जो 8 to 12% है, ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन है। तो ईयरली बेसिस पे आपको 96 to 144 के आसपास में होगा एवरेज, और उसमें से फ्लक्चुएट अमाउंट मिलेगा। 8% जो है वो तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, 12% तक। डॉक्टर जानना ही चाहते हैं जो 100 कॉइन है उसमें हर महीना प्लस होते जाएगा? नहीं, हर महीना चाहिए। जब आप अनलॉक करोगे ना जी, तो उस समय वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जब बार बार आप अनलॉक करोगे तो क्या है उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बार बार आप डेली आप अनलॉक करोगे तो क्या होगा, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं। अब ये जो 90 डेज के अंदर में कितने कॉइन हैं? 30 करोड़ ही टोटल ओपन होंगे, बाकी 20 करोड़ ट्रेड और माइनिंग से ही आएंगे। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग का भी मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको कि माइनिंग क्या होता है। हाँ, कोई सवाल? अब ये जो है इतना कॉइन है, अब इसकी बुकिंग अगर मान लेते हैं कि इसकी बुकिंग 2 लाख लोगों ने की, एक 10 के से भी अगर मान लेते हैं, या जो भी XYZ, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 90 डेज में अगर रजिस्टर्ड हुआ, 90 डेज में रजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा कि अगर मान लो आपकी कॉइन की 12 या 15 रुपए वैल्यू है, या लॉक इन में है, आप 90 डेज बाद में अगर उसको ब्रेक कर रहे हो तो 3% एडिशनल हो जाएगा। 3% का जो एडिशनल अमाउंट है वो रहेगा, और एक्सचेंजर में जो लिस्ट शामिल होंगे, अभी एक्सचेंजर में जो लोग भी, एक रेशियो है कि इतना कॉइन आपके पास में रहेगा तो ऑटोमेटिक आप एक्सचेंजर में दिखोगे। तो जो एक्सचेंजर में है, क्या है कि अगर आपने अर्न किया इसके ऊपर 3%, अगर एक्सचेंजर बोलता है कि 100 रुपीज जो है इसमें से कट करके मैं आपका पैसा वो मैं खरीद लूंगा, आप जो है बेच करके निकल जाओ, तो आप बेच सकते हो उसको। कंपनी भी इसमें एक्सचेंजर में रहेगी, कंपनी को भी बेच करके जा सकते हो। समझ में आया कि कंपनी को भी सेल करके आप जा सकते हो। पॉइंट की बात है, तो दुनिया में अगर हम लोग बिके तो कंपनी को सेल करते हैं, कंपनी को सेल करके जा सकते हो। मतलब कंपनी भी एक्सचेंजर लिस्ट में रहेगी, और बाकी जनरल लोग भी, कुछ डीडीसी भी जो ज्यादा समझ रखते हैं, या तो उनको ट्रेनिंग अच्छे से देनी पड़ेगी कि किस तरह से एक्सचेंजर वर्क करता है, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये क्या है, कंपनी को भी सेल करके आप जा सकते हो उसमें से कभी भी 90 डेज के बाद में कभी भी आप उसको इंटरेस कर सकते हो। इसको भी सर ब्लॉकचेन या हाँ, एक ऐसा है कि जो आपका रेशियो है, ये हमारा एक सिस्टम, एक कस्टमर वॉलेट हो गया, ये कस्टमर वॉलेट हो गया, बीच में क्रिप्टोग्राफी हो गया, और यहाँ पे अपना सर्वर सिस्टम हो गया। क्रिप्टोग्राफी हो गया और ये हो गया सर्वर सिस्टम, ये सर्वर सिस्टम हो गया। अब क्या है कि आपका वॉलेट है इसमें, और ये सारा डेटा कहाँ पे है, क्रिप्टोग्राफी में है, और क्रिप्टोग्राफी से होकर के सर्वर में जा रहा है। तो जितने भी आपका प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट होगा, वो कौन जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा ना, कंपनी ही जनरेट कर रही है, ये जनरेट करेगा, क्रिप्टोग्राफी जनरेट करेगा, जैसे बिटकॉइन में जनरेट करता है। समझ में आया? मतलब ये किसके कंट्रोल में नहीं, ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ना किसी के कंट्रोल में नहीं, ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है।
ABCP कॉइन आपको लॉन्च करना है तो इस क्रिप्टोग्राफी में आप सब डेवलप कर सकते हो, आप भी लॉन्च कर सकते हो अगर आपके पास में डिमांड के लेवल पे लोग हो तो। इसको शॉपिंग वॉलेट से खरीद सकते हैं ना? इसको मेन वॉलेट से खरीद सकते हैं। अब क्या है कि इस पॉइंट की यूटिलाइजेशन आप कहाँ कर सकते हो, एक चीज वो भी समझ लो। अभी मैंने क्या बोला कि इसका पीपीटी रिलीज नहीं होता है, पीपीटी भी देंगे, इसका रिलीज होता है क्या, व्हाइट पेपर। वर्ल्ड वाइड कोई भी करेंसी लॉन्च होती है तो उसका व्हाइट पेपर लॉन्च होता है, मतलब करेंसी कैसे परफॉर्म करेगी, कहाँ कहाँ यूज पे हो सकेगा, इसके एक्सचेंज, उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उसी को ICO बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स। ICO का जो है व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे जो 15-20 दिन में अभी वो रिलीज होगा। अभी बुकिंग स्टार्ट इसमें होने वाला है। अब क्या है कि एक पॉइंट ये भी है कि फ्यूचर में अब अपनी इंडिया के लेवल पे चीजें हम ओपन कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा कि कार वाले के पास में अगर आपको पेमेंट करना है तो इससे कर सकते हैं। एक वॉलेट सिस्टम बनेगा, हाउसिंग को पेमेंट करना है तो इससे कर सकते हो। इंटरनेशनल कोई भी चीजें खरीदनी है तो आप इससे पेमेंट कर पाओगे। इसका एक ओपन सोर्स API सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि कोई भी अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके इससे ट्रांजैक्शन ले सकता है और डायरेक्ट जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है और एक्सचेंजर से पैसे ले सकता है। तो आप क्या है उस अमाउंट की वैल्यू का जितना भी वैल्यू बढ़ा रहेगा उसकी आप कोई भी चीजें खरीद भी सकते हो। आज के डेट में बिटकॉइन में कई सारे जगहों पे पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं, आप ऑक्सिंग की ज्वाइनिंग कर सकते हो। आप सर ये ऑक्शन में केस आया है उसमें कर रहे थे। हाँ तो वो जो एड्रेस है ना, तो डायरेक्ट वो कंपनी में जा रहा है। नहीं डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाएगा, जो वॉलेट एड्रेस है उस एड्रेस पे भेजना है। कैसा है, यही सब चीजें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें होती है ना उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, समझ नहीं हो पाती तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है वहाँ पे। कैसा है कि आपका एक वॉलेट होगा बिटकॉइन का, विदाउट वॉलेट तो होगा नहीं, एक आईडी होगा जिसमें प्राइवेट की और पब्लिक की है, प्राइवेट की और पब्लिक की है। अब जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे ना, मान लो ये वॉलेट का एक बिटकॉइन है, ठीक है, एक बिटकॉइन है, अब इसको आपको सेंड करना है तो इधर सेंड है या अमाउंट, इसमें सेल बिटकॉइन है, सेल BTC। अब आप सेल में कितना डाले, 1 बिटकॉइन डाले, यहाँ पे सेंड किया, सेंड का बटन है तो सेंड करोगे तो क्या है आपका प्राइवेट की मांगेगा, पहले पब्लिक की मांगेगा, किसका, सेंडर का, जिसको आप पैसा भेज रहे हो। इसमें जैसे वॉलेट में कैसा तो मोबाइल नंबर यूज होता है, इसमें क्या होता है एड्रेस वॉलेट सिग्नेचर यूज होता है, क्योंकि वो सिग्नेचर किसी के कंट्रोल में, मोबाइल एक बार हैक भी हो सकता है। जो चीजें जो है मैनुअल स्टोर किए जाते हैं वो हैक हो सकते हैं, जो इनक्रिप्टेड स्टोर है वो कभी हैक नहीं हो सकता। समझ में आया? तो क्या हो गया, ये ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो आपको सेंडर का जो है वॉलेट सिग्नेचर मांगेगा, वो डालोगे, फिर उसको सेंड बटन दबाओगे तो आपका प्राइवेट की मांगेगा, सेंड हो जाएगा। उसके रिसीव करने के लिए भी उसके पास में जो है उसका प्राइवेट की लगेगा, रिसीव पे क्लिक करके वो प्राइवेट की डालेगा तो उसको पैसे रिसीव होंगे। तो उसमें क्या है कि कोई हैकिंग करेगा तो किसको हैकिंग करेगा, कस्टमर के मोबाइल को हैकिंग कर लेगा, कोई हैकिंग करेगा तो किधर हैकिंग करेगा, इधर अटैक कर सकता है। वैसे सर्वर साइड से भी बड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन बीच में क्रिप्टोग्राफी में कोई हैकिंग नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, करोड़ों हमेशा की जनरेट हो रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आ, किसी के नाम से होगा, पर्टिकुलर होगा, तभी तो हैक हो सकता है। वो तो इंक्रिप्टेड है, हैश फॉर्मेट में सारा चीजें दिखेगा, स्टार फॉर्मेट में दिखेगा, तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। अब एक थोड़ा सा आपको एक लाइव दिखाते हैं, समझ में आया मैंने जो चीजें आपको बताया, क्लियर हुआ? एक बार हो रहे हैं वो समझ रहे हैं। हाँ, जो लोग क्रिप्टो में काम किए हैं वो लोगों को सब समझ नहीं।
फोटो लीजिए ऐसे ये फोटो ले लीजिए ना फोटो ले लीजिए इसका फोटो अरे ऐसे लीजिए सीधा सब इनका होते हुए वहाँ तक चला गया सर के पास तक इनका चेहरा होते हुए हाँ सही। अब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे देख रहे हो ये सब अभी जो है लाइव इंटीग्रेशन चालू है। जैसे ही ये आएगा मार्केट में यहाँ डेली फ्लक्चुएशन लाइव होगा BF पॉइंट का कितना है। गूगल पे भी आप जाकर देख सकते हो, मार्केट में भी जाकर देख सकते हो आप, वो सब सारी चीजें आपको दिखेगा। अब जब आपको बाई कॉइन करेंगे तो आपको क्या है अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट मतलब वॉलेट क्रिएट करना है, आपका वॉलेट सिग्नेचर क्रिएट करना है, ठीक है। और इसका टाइम लिमिटेशन होता है कि आप इसको 30 सेकेंड के अंदर में 30 to 45 सेकेंड के अंदर में कंप्लीट करना है। वो क्रिएशन जो है क्योंकि वो फास्ट प्रोसेस में होता है, वो फास्ट क्रिएशन करना है उसको। ये इंटर रेफरल में जो है रेफरल क्यों लाया गया है उस पर मैं पहले बात करूंगा। पहले आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे खरीदना है, वो चीजें समझा देता हूँ, फिर रेफरल एक एक पार्ट वाइज आऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सारा मार्केट चलता हुआ रहेगा। हर कॉइन का जो है जो टॉप 10 में जो कॉइन है उसके सारे डिटेल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लाइट कॉइन हो या इथेरियम हो या जो भी कॉइन है उसके लगभग टॉप वाले जो चीजें हैं उसका मार्केट चलता रहेगा, उसका करेंसी का डिटेल्स भी चलता रहेगा। अभी और भी कई सारी चीजें जो है वो एडिशनल जो है प्लगइन्स एंट्री हो रही है, तो वो सब सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। अब ये आपका वॉलेट हो गया, ये वॉलेट का कंट्रोल टोटल आपके पास में है। इसमें ये नहीं बोला है सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है, इसमें न मेल आईडी, न मोबाइल नंबर, न पासवर्ड, कुछ भी कंपनी चेंज नहीं करेगी। आपके एंड में है, आप चेंज करो या क्या करो वो आपके अंदर में है। मतलब ये आपका घर हो गया, आपने अकाउंट क्रिएट किया तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। अब इसमें जब आप जाएंगे बाई कॉइन पे क्लिक करेंगे, एक मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ। अभी चालू जो है 5 तारीख से अकाउंट क्रिएशन वगैरह सब चालू होगा। जब ये 3-4 दिन की मीटिंग सब लोगों की खत्म हो जाएगी तो वैसे आज से भी रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते थे, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि सर हम लोगों को भी थोड़ा समझ लेने दो, फिर उसके बाद। तो यहाँ बाई कॉइन पे क्लिक करेंगे, बाई सेल ट्रेड सारी चीजें इसमें है। और अभी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहीं पे एक्सचेंजर और ट्रेड मैनेजर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप फोटो वगैरह सारी चीजें डाल सकते हो। आप जो ट्रेडर और एक्सचेंजर होंगे, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन जाना है तो ऑफलाइन भी जा सकते हैं, सारे फीचर्स उनके पास में है। और यहीं पे चार्ट बॉट आ रहा है। चार्ट बॉट क्या होगा कि आप लिखोगे मुझे इतने कॉइन सेल करने हैं और उसमें हजारों लोग रहेंगे, कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा तो आप उसको पर्सनल चैट पे बात कर सकते हो। समझ में आया? इजिली जो है आपका कॉइन। और उसके बाद में तो कंपनी भी है ही, कंपनी भी जो है एक्सचेंजर में रहेगी ही, तो कंपनी को भी सेल कर सकते हो। आपका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, मेल आईडी चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर बदल सकते हो, सारी चीजें आपके पास में है। आप अपना एक्सचेंजर सेलेक्ट करके भी अपना फाइनेंशियल जो आपको इसमें जो ट्रेड मैनेजर होगा वो भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। एक बार अगर किसी को सेल बेचा आपने किया है, खरीदा बेचा है, तो उसको आप सेट करके भी रख सकते हो कि बार बार मैं इससे ही ट्रांजेक्शन करूंगा फ्यूचर में, तो सब सारी चीजें सेट कर सकते हो। इसमें सारा चीजें अप डाउन क्या मार्केट हो रहा है, सारा रेशियो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा और यहाँ से आप उन चीजों को ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मान लो आपने इसमें 100 कॉइन डाला, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट किया, ये हर करेंसी में अभी आएगा, यूएसडी आएगा, सभी सब अलग अलग करेंसी में भी आएगा। इस पे आपने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, हर चीज से आप इसको खरीद पाएंगे। लेकिन पहला ऑप्शन अभी इसीलिए चालू किया गया है ऑक्सिंग वॉलेट का
क्योंकि ये पॉइंट खत्म ना हो जाए, बाहर में लोग खरीद। इसीलिए पहली प्रायोरिटी जो है ई पैनलिस्ट का है कि पहले जो है ई पैनलिस्ट का ऑप्शन है। तो ऑलरेडी आपका ऑक्सिंग वॉलेट यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो चेक बॉक्स में, ठीक है, ये सिलेक्टेड आएगा। अब आप इसको समरी पे जाकर पे करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑक्सिंग का वॉलेट पूछेगा, आगे डीबीसी का भी ऐड होने वाला है। अभी ये पर्सनल आप ऐड करेंगे। अब इसमें आपका यूजर आईडी डालेंगे, आप इस कंडीशन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपका लॉगिन हो गया ट्रांजैक्शन पे। अब यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जेनरेट किए हैं। अब इसमें बैलेंस नहीं है वॉलेट में, तो क्या आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, पैसे नहीं है। पैसे रहेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, सक्सेस हो जाएगा, ऑक्सिंग पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपका कॉइन आपको दिखने लगेगा। समझ में आया? मेन आईडी पे, आपके आईडी पे, आपके अकाउंट में वो सारी चीजें दिखेंगी। क्लियर? जो आप बीएम कॉइन के ऊपर आपका ऑक्सिंग वॉलेट एक अलग हो गया और बीएम कॉइन एक अलग हो गया, वो डिसेंट्रलाइज रहेगा। बीएम कॉइन डिसेंट्रलाइज है, मतलब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अब डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ। कि कई लोगों ने सुना होगा डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, ये कैसे चलता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जो इसमें क्रिएट अकाउंट जो बनाया क्रिएट अकाउंट में एड्रेस भी नीचे रहा है नहीं। इसमें क्या है, मैंने क्या बताया कि इसमें कैसा है कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और ये एक सिक्योर करेंसी है कि आज अगर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बड़े बड़े एक्टर अगर खरीद के रखते हैं और वो डिटेल्स अगर मांगेंगे तो खरीदेंगे ही, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। स्विस बैंक में तो पैसा रखा है तो सब बता देगा, इसमें पैसा रखा है तो कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े लोग जो है क्या करते हैं, इसमें पैसा अपना रखा हुआ है, यहाँ पे खाली मेल आईडी और पासवर्ड, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी ना नाम लगेगा, ना केवाईसी लगेगा, ना कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे बैंक में तो बैंक पे ऑटोमेटिक टैक्स जाएगा। अगर आप इन कैश में कर रहे हो, ये कैसा हो गया, पीयर टू पीयर कैश ट्रांजैक्शन भी आप समझ सकते हो। जैसा हम कैश पैसा लेते हैं वैसा कैश। जो आपने सर इसका जो बीएम अकाउंट का जो क्रिएट अकाउंट जो बनाने, उसमें सिर्फ आपको लगेगा क्या, नाम ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। मेल आईडी और आपका पासवर्ड ये कंपल्सरी। मोबाइल नंबर इसमें नहीं चलता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब चलेगा तो मोबाइल नंबर कैसा है, वो नहीं चलेगा। सिर्फ आपका मेल आईडी, और मेल आईडी सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। ये मेल आईडी नया डालेंगे? नहीं, नया नहीं, आप ऑक्सिंग का भी मेल आईडी यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा भी सर, कोई भी मेल आईडी आप बना करके यूज कर सकते हो। आप नया पुराना कोई भी, वो सिक्योर हो, मेल आईडी आपका हैक ना हो, ऐसा करके रखता है। आने का मतलब सब वही ईमेल आईडी वही मेल आईडी से ही जो है आप अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हो। और जब वॉलेट में चले जाओगे तो जो की है, जो आपका क्रिप्टो की है, उससे ही सारा वॉलेट का मॉनिटरिंग होगा। एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की होगा उसके अंदर। आप अकाउंट बना रहे प्रोसेसिंग क्रिएट अकाउंट का जो है अभी उसको डिसेबल रखा हुआ है कि लोग रजिस्ट्रेशन ना करें। वेबसाइट चालू हो गया इसलिए उसको डिसेबल रखा गया है। वो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा उसके ऊपर, आप चिंता मत करिए। समझ में आ गया? तो ये वॉलेट से जो है आपके ऑक्सिंग वॉलेट से पैसा डेबिट हो जाएगा, लेकिन पैसा ऑक्सिंग वॉलेट से डायरेक्ट डेबिट नहीं होगा। अब जब आप पे आउट के सेक्शन पे जाएंगे तो आपको एक एनपे का सेक्शन दिखेगा। पहले आपको ये खरीदने से पहले एनपे में पैसा ट्रांसफर करना होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो गया कि जनरल से डेबिट होना शुरू हो गया, तो कोई बंदा कहीं बाहर से भी खरीद लिया आपके वॉलेट से, तो ये चीजें ना हो, इसीलिए कंपनी ने एक फिल्ट्रेशन लगवा दिया है कि एनपे तो हमें लाना ही है फ्यूचर में, तो हम एनपे वॉलेट से ही परचेज करवाए। तो आपके अभी ऑक्सिंग ग्रुप के सेक्शन में एक एनपे वॉलेट सेल परचेज के उस पे आ गया होगा, अभी भी आप चेक कर सकते हो। आप उसको ट्रांसफर करेंगे, जितना खरीदना है उतना ट्रांसफर करोगे उस वॉलेट में और उससे आप खरीद सकते हो। अगर ट्रांसफर नहीं करोगे तो क्या है, वो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा। समझ में आया? अब इसमें क्या है, वही तो मैं फॉर्मूला समझा रहा था कि 100 करोड़ रुपया है बैंक में, 8% बेनिफिट ईयरली, 8 लाख रुपया। समझ में आ रहा है? ये प्लस 1 साल में हो गया, लेकिन अब जब इसका टीडीएस कटा, अब इसके ऊपर 25% एक्सेस ईयरली जो है
वो कॉर्पोरेट टैक्स आपके इनकम टैक्स पे लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर 10 साल में आप इनकम टैक्स ही भरते रहे तो ये नहीं। तो इसलिए क्या होता है, जिसके पास में बड़े फंडिंग है वो बिटकॉइन में ज्यादा पैसे रखते हैं। अभी बीच में आपने सुना भी होगा, अमिताभ बच्चन भी 10 करोड़ रुपया कमाया था, शायद ये 10-12 करोड़ रुपया इसमें। अब ये पैसा अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपया अगर बीटीसी में पड़ा है, बीटीसी या इसमें पड़ा है अपना बीएम कॉइन में पड़ा है, तो क्या हो गया कि इसको अगर आप 2 साल बाद विड्रॉ करो, या मान के चलो कि आपको 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए ही विड्रॉ करो। 3 लाख जरूरत है 3 लाख विड्रॉ करो, 5 लाख जरूरत है 5 लाख विड्रॉ करोगे। और अगर इन कैश एक्सचेंजर से हो गया तो आपको कोई टैक्सेस की लायबिलिटी नहीं हुआ, तो मैक्सिमम लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। फ्यूचर करेंसी जो है, और अभी बैंक भी इन्वॉल्व हो रही थी क्योंकि उछाल ज्यादा है, पैसे का बेनिफिट ज्यादा है, तो बैंक कस्टमर के पैसे जो है उधर डालने के लिए जा रही थी। इसलिए आरबीआई ने इसको इंडिया में ट्रेड बैन लगाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी चीज को नहीं समझते और कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर लें। तो क्या है कि ट्रेड चालू हो गया और सभी चीजें जो है वो ऑथराइज हो गई। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? अभी वॉलेट वाली चीजें बराबर क्लियर हो गई। कोई सवाल है इससे रिलेटेड? एक दो चीजें हैं, डायरेक्ट मार्केट का भी 90 डेज बाद, और दूसरा कि आप लॉक इन में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी का नहीं डालेंगे इसका। क्या है इसमें एक क्रिप्टो फॉर्मेट में रेफरल का जो फीचर्स है वो एडिशनल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है, तो रेफरल मैंडेटरी नहीं है, रेफरल कंपलसरी नहीं है। लेकिन रेफरल जो है अगर टीम का डालेंगे तो कैसा है, टीम को भी पैसे मिलेंगे, थोड़ा पॉइंट जो है अर्निंग होगा। कैसे अर्निंग होगा कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये टोटल, और ये सिर्फ जो लेवल है वो 31 दिसंबर तक ही ये लेवल चालू रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। इसमें जो लोग आ गए उन लोगों का बेनिफिट है, उसके बाद में आने वाले, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं तो उसको बहुत ज्यादा जो है ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इस स्ट्रक्चर में बैठ जाएगा वो ये बात तय है कि 1 साल बाद 2-4 करोड़ रुपया लेकर के निकल सकता है। और ज्यादा ना चेताली करना, ज्यादा पैसा। अब लेवल स्ट्रक्चर में पहला है 5%, 3%, 2%, 2%, 2%, टोटल 14%। मतलब बहुत पैसा आ गया ना। सब लग गया। तो एक बीएम कॉइन का जो है डोनेशन पार्ट भी रहेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये 14% का जो टीम है, ये क्यों रोका गया अभी जो है, आज से क्यों नहीं चालू, क्योंकि सब लोगों का ऐसा है कि हम अपना एक कम्युनिटी बनाकर चले। एक ऐसा है, ये धरती खत्म भी हो जाएगी तभी चीजें चलने वाली है, तो कैसा एक कम्युनिटी बनाकर चले, अपना ग्रुप जैसा चल रहा है तो लाइफ टाइम मॉडल में उसी ग्रुप को उसी तरह से लेकर के आगे बढ़े, ऐसा लोगों का मानना है। तो सही है कि गलत है? सही है ना? सही है सर। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा 5 तारीख आज ही से चालू करना था, सब चीजें रेडी है, लेकिन लोगों का रिक्वेस्ट है कि 5 तारीख से चालू करिए, तब तक 3-4 दिन में मीटिंग अपना सब लोगों को क्लियर हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। और लिमिटेड चीजें हैं तो क्या है, और सबसे पहला चीजें क्या है कि ऑक्सिंग परिवार में जिसने मेहनत किया है, जिसने सारी चीजें अचीव किया है, इसलिए जनरल लोगों को अलाउ नहीं था कि जनरल लोग नहीं आ सकते हैं इस मीटिंग में। सिर्फ जो है वही आएंगे जो बिजनेस प्रमोटर में है, डीडीसी में है, या जो चैंपियंस में अचीव किए हैं। तो ऐसा इसीलिए रखा गया था ताकि पहला प्रॉफिट, पहला बेनिफिट, एक तरह से आईपीओ आता तो पहला बेनिफिट, पहला अधिकार किसका है, जो अपर लेवल पे ऑक्सिंग ग्रुप को आगे लेकर बढ़े। तो उसी तरह से आईसीओ आया तो पहला अधिकार उन लोगों का है जो अपना मेहनत से सारी चीजें कर रहे हैं और कंपनी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सही बात है या गलत है? यस सर।
क्लियर हो गया? परसेंटेज का हिसाब मतलब बहुत बड़ा है, अगर 50 के कैलकुलेशन भी मारूंगा तो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप खुद लगा लीजिएगा उसका। क्योंकि जो 5 लेवल के रेशियो में कंप्लीट करेगा कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए का एवरेज जो है मिनिमम उतना आ जाता है, और इसमें कोई कैपिंग नहीं, कोई स्लैब नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन वो दिसंबर तक लास्ट है कि उसके अंडर में जो आ गए उसके उतने ही लोगों का रहेगा, अधिक तो लोगों का रेफरल में नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक जाकर कि देना पड़ेगा? नहीं, ऑटोमेटिक कॉइन में ही आपके जो वॉलेट होंगे ना उसमें रेफरल कॉइन ऐड हो जाएगा। आप मेन को उसको मेन कॉइन में ऐड करके मेन कॉइन में ट्रांसफर करके ऐड कर सकते हो, और वो भी पैसा आपका बढ़ता रहेगा, या वो भी पैसा आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। जैसे 5 तारीख को चालू करेंगे, मान लीजिए मैंने किया, तो विदाउट रेफरल मारने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीम के साथ जाइए ना, टीम के साथ ज्यादा टीम को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि क्या है कि ये ओपन सोर्स चीजें होती हैं, इसमें कैसा है कि जरूरत नहीं होती है, लेकिन रेफरल जरूरी इसलिए है क्योंकि टीम में लोग यूनिटी के साथ आगे बढ़े, और अगर सब लोग कमा रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। एज ए कंपनी हम लोगों को तो बहुत बढ़िया लगता है जब लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, और काफी सारे मुझे मैसेज आते हैं उसको लेकर के। तो मकसद यही है कि एक बड़े लेवल पे 10,000 के यही अमाउंट से खरीदा या कुछ कम से निकाला जा सकता है? 1000 रुपया मिनिमम अमाउंट है, 1000 रुपए से खरीद सकते हैं। मैक्सिमम इसमें लिमिट नहीं होता है, लेकिन अभी इसीलिए वॉलेट डाला हुआ है कि मैक्सिमम नहीं खरीद सकते। किसी के वॉलेट में 40-50 हजार रुपए ही होंगे, 5 लाख जो भी होंगे, लेकिन लिमिटेड। अगर मान के चलिए कि 30 करोड़ कॉइन है, तो 30 करोड़ कॉइन के हिसाब से तो वॉलेट होगा नहीं। अगर आज के डेट में मैं एवरेज भी कैलकुलेशन निकालूं तो 15-18 करोड़ से ज्यादा वॉलेट है ही नहीं किसी के पास, एवरेज भी मैं निकाल लूं तो क्या होगा कि लिमिटेड में रहेंगे और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। बैंक से चालू करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, चीजें जो है वो बाहर फटाफट चला जाएगा, अपने लोगों के पास में पहले नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन जो है पहले अपने लोगों का है, बाद में बाकी जनरल सब लोगों के लिए ओपन करेगा। समझ में आया आपको? तो अब और कोई सवाल आप लोगों का हो, कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मुझे लगता है कि काफी डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले, और कोशिश ये करिए कि टीम को हर वीक का कम से कम एक ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि डिजिटल में जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे, सिर्फ 12,100 लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको ये दिमाग में कि हाँ हमें 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा मत सोचिए। क्या सर ये जैसे 12,100 की हम लोग एंट्री लगाते हैं, ये सर लाइफ टाइम रहेगा या फिर इसकी कोई चेंज? 12,100 की जो आईडी है उसकी वैलिडिटी तो 48 वीक्स ही फिक्स किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन इसीलिए लाइफ टाइम रखा हुआ था। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड हो चुका है उसको आप हटवा दीजिए, ये सब चीजें था, लेकिन वो हटेगा नहीं अभी, क्योंकि क्या है उसका मिसयूज देखते हैं उसमें कि क्या और सिक्योरिटी फीचर्स डेवलप कर सकते हैं। आगे के लेवल पे उसको देखेंगे तो 48 वीक्स से मिसयूज होगा। हाँ, वो मिसयूज क्या है, इधर का उधर थोड़ा होगा ना, इसकी वजह से तो वो चीजें जो है आज आप देखेंगे 3 साल से हम लोग के लालच में किसी को ऊपर ऐसे उठाकर नहीं बैठा है। परफॉर्मेंस यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, सभी लोग अपने क्वालिटी, अपने मेहनत, अपने परफॉर्मेंस से ही आए, किसी को भी जबरदस्ती ऊपर नहीं लाया गया है। सर मैं नहीं क्लियर हो पाया सर, मेन कहने का मतलब कि सर जो 12,100 की हम एंट्री लगा रहे हैं, मतलब क्या ये आगे चल के खत्म भी हो सकता है या फिर ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा, मतलब किसी की मैं एंट्री कभी भी लगवा सकता हूँ? 12,000 की जो एंट्री है वो आगे कंटिन्यू लाइफ टाइम के लिए ही रहेगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ कि 1 अगस्त से जीएसटी एडिशनल हो जाएगा। तो अभी जिन लोगों की भी सब्सक्रिप्शन होंगी 12,100 का ही होगा, या उसके पहले जो सब्सक्रिप्शन लोगों ने लेके रखा हुआ है 1 अगस्त से पहले वो 12,100 का ही रहेगा। 1 अगस्त के बाद 12,100 पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो फाइलिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाएगा और रिसीप्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो इसके आगे आगे कुछ नहीं बढ़ने वाला, लाइफ टाइम में रहेगा। तो कैलकुलेशन सर 12,100 का होगा ना?
12,100 में 18% जीएसटी अगर मान लीजिए कि आ जाता है 14,000 कुछ समथिंग 59 रुपीज, तो उसको राउंड फिगर कर दिया जाएगा 50। पहले कैलकुलेशन जो होता था 10,255। हाँ, अब 12,100 में क्या हो जाएगा, 18% जो जीएसटी प्लस हुआ ना, ये जो जीएसटी सरकार को चला गया, अब इस पे जो है आपका डायरेक्ट और इस पे पेयर मैचिंग आपको आएगा, इस अमाउंट पे आएगा, और इतना ही शॉपिंग वॉलेट पे। पेयर मैचिंग ज्यादा नहीं है। हाँ, ये इतना ही है। पहले कितना है? सर रिन्यूअल होने पर भी लेकिन एक चीज ये है कि जिनका भी रिन्यूअल आने वाले 1-2 महीने में अगर वो अभी खरीद करके रखेंगे, अगस्त से पहले लेकर रखेंगे, तो उनको उतना ही लगेगा। 1 अगस्त से वो इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि सब्सक्रिप्शन जो भी खरीदेंगे वो उसमें जीएसटी डिस्काउंट। शॉपिंग वॉलेट पे जो 20% जो वाले था वो उसका क्या है? शॉपिंग वॉलेट 20% है ना अभी है ना सर ऐसा है कि जो शॉपिंग वॉलेट आता है जी, तो आपके कस्टमर के साथ 20% परचेजिंग हम कर सकते हैं। जी 20% रिडीम कर सकते हैं कोई जी भी परचेज। जी, अब बाकी पैसा वो बच गया तो पैसा परचेज कर सकते हैं, उसी को दिखावा के लिए पड़ा रहेगा वो दिखावा के लिए नहीं पड़ा हुआ है, और कंपनी इसीलिए उस वॉलेट को एक्सपायर नहीं कर रही, जबकि कंपनी के बिजनेस मॉडल में, सुन लीजिए सब लोग, कंपनी के बिजनेस मॉडल में ये चीजें 12 मंथ की जो है 48 वीक्स की एक्सपायरी के साथ वॉलेट की भी एक्सपायरी है, लेकिन आपका जब यूजर आईडी है वो यूजर आईडी लाइफ टाइम के लिए होता है अकाउंट, आपका शॉपिंग वॉलेट कभी भी आप यूज कर सकते हो ई कॉमर्स में। तो प्रोडक्ट्स अभी जब बढ़ेगा तो आप उसको यूज करके खरीद सकते हैं। यूज करने के लिए और तो पैसा लगाना पड़ता है हमको 80%। 80% और आप जैसे अगर मान लीजिए कार ले रहे हैं तो कार में तो टोटल यूज हो रहा है, उसी तरह से आगे जो है, अब जैसे बाइक का जो डिस्काउंट आया है, अब बाइक पे भी मैं क्लियरिटी दे दूंगा, आपका कार और बाइक वाला पेंडिंग रहेगा। बहुत कस्टमर आते हैं कि बाइक लेना है तो मान लीजिए 80% देते हैं तो 20% डिस्काउंट होता है। हाँ, हाँ। 1,01,000 इन्वेस्ट किया और 20% इन्वेस्ट हुआ तो बहुत जाता है। नहीं तो बाइक जब लेना है तो ये क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन, एक और चीजें हैं, कॉन्सेप्ट को कभी भी गलत तरीके से नहीं बेचना है। आप जितना सही तरीके से काम करेंगे ना उतना बढ़िया आप आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। क्या होता है कभी लोग ये बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा डाउन पेमेंट हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगा, ऐसा करके काम नहीं करना है, सही काम करना है। तो क्या है कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स में जो भी ऑफर आएंगे, चाहे बाइक का हो या कोई भी हो, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका ज्वेलरी का भी ऑफर आता है कि अगर एक XYZ ब्रांड का नाम ले लेते हैं, कोई भी ब्रांड हो गया, उसका ज्वेलरी पे आप जाकर के, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको फिक्स मत समझना आप लोग, कोई भी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। अगर मान लो 30,000 रुपए का खरीदा आपने तो आप 5,000 रिडीम कर सकते हो। ये आपने कूपन खरीदा, आप गए ज्वेलरी के शॉप पे, आपने इतना खरीदा और ये आपका रिडीम हो जाएगा। तो ये चीजें वहां से है। जैसे बाइक का आपने मान लीजिए बाइक खरीद रहे हैं, अभी क्या है कि बाइक में एक और चीजें हैं कि बहुत लिमिटेड मार्जिन है, जो डीलर को मिलते हैं वो भी बहुत लिमिटेड मिलते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने पहले हमें 10,000 बाइक का एक दिया हुआ है कि 10,000 बाइक की परफॉर्मेंस देख करके आगे उसको बढ़ाएंगे। तो अभी जो है करंट में वो चीजें चल रही हैं कि आप जो डिस्काउंट खरीदते हैं वो, और अभी बाइक जो लोग भी बुकिंग किए हैं उनको आने वाले कुछ समय में डीलर्स उनके वहां से डीलर से कॉल आना शुरू हो जाएगा। फिर भी सब पैसा तो बहुत आपका जो है ये शॉपिंग वाला जो अमाउंट है वो मैंने ये भी कहा था कि 20% तो मिनिमम है, 50% तक की भी रीडिंग होगी आगे, 20 to 50% तक की भी रीडिंग होगी आगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आगे थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए, थोड़ा चीजों को और मजबूत कर देने दीजिए, थोड़ा प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करने दीजिए, तो सारी चीजें होंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तब तक उसको पड़ा रहने दें हम लोग। तब तक पड़ा रहिए, कोई एक्सपायरी नहीं हो रहा है। बाइक पे क्या है कि लोगों का ये कहना था कि सर आप ऑफर दे दो। कंपनी क्या करती है, जब हम लोग निगोशिएशन करते हैं तो वहाँ पे क्या टाइम लगता है। अब लोग जो है पेशेंस नहीं रखते हैं, सर आपने 1 महीना बोला था, आया नहीं सर। तो ये चीजें हैं कि जो आ रहा है उसको अभी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो अमाउंट भी बढ़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले तो है नहीं, लाइफ टाइम काम करना सब लोगों को साथ में। सर जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को ऐसा मतलब लोग कहते हैं कि क्या अगर आपकी कंपनी में महीने 2 महीने एक भी एंट्री ना जाए तो क्या आपकी जो भी डिजिटल वर्क है उसका क्या पेमेंट मिलेगा? तो अभी जैसे सर जैसे हम लोग जैसे आज की डेट में है कि जैसे कि हम लोग पिन जनरेट, जिसका बड़ा अमाउंट है, पिन जनरेट करके मतलब कि अपना पैसे ले रहे हैं, कंपनी से नहीं हो पा रहे, तो उस पर जैसे कुछ लोगों को पता चला तो क्वेश्चन एक चीज क्या है कि कंपनी ने ये नहीं कहा है कि पिन जनरेट करके ही पैसे लेना है। बीच में जो बल्क सिस्टम होता है हमारा,
अभी कैसा है कि NEFT RTGS जनरल यूज करते हैं। अब जब बड़ा अमाउंट पेमेंट करना होता है, ज़्यादा लोगों को करना होता है, तो वहाँ पे E-Net सिस्टम चलता है। E-Net सिस्टम बल्क सिस्टम होता है कि एक साथ में आप लाखों लोगों को 10-15 सेकेंड में पैसा भेज सकते हो, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, उसके अकाउंट और IFSC कोड सारी चीज़ें वेरीफाइड हो तो क्या होता है कि वो सिस्टम बीच में बैंक का, आप लोगों ने भी, कई सारे लोगों ने बैंक में एड्रेस चेंज करने के लिए दिया होगा, अभी 20 दिन 25 दिन में हुआ नहीं होगा क्योंकि स्टाफ नहीं है वहाँ पे, तो चीज़ें जो है क्या हुआ था, डाउन हो गया था। अब ये बताइए कि अगर हमारे पास में हर वीक का लगभग 40,000 50,000 लोगों का रिक्वेस्ट बनता है, अब 2-2 लोगों को 4-4 लोगों को कब तक करते हैं, ये साल तो निकल ही जाता है। इसीलिए जो है बीच में वो रुकावट बनी थी। अब जो है अभी के टाइम में भी जो लिमिटेशन लगाया हुआ है, क्योंकि अगर लिमिटेशन नहीं होता तो क्या होता, एक साथ में ज्यादा जनरेट होता रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट पेंडिंग होता तो कंप्लेन बनता। कंप्लेन नहीं बने, इसीलिए वॉलेट में रखिए, धीरे धीरे कंपनी उसको क्लियर कर रही है और सारे लोगों को विड्रॉल मिल जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी बनाना हो तो। दूसरा, इस पॉइंट पे जो है एक चीजें थोड़ा और, इसको वॉलेट को होल्ड करने से एक चीज और समझ में आया है कि क्या है कि कुछ लीडर्स, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने क्या किया, अपना आईडी लगा लिया बाय डिफॉल्ट 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ऑक्सिंग मिल गया, पहले आईडी लग गई, 4 लोग मिल गए, अब अर्निंग कर रहे हैं, ना टीम में जाके बात कर रहे हैं, ना टीम को हेल्प कर रहे हैं, ना टीम को कोई इन्फॉर्मेशन है। इसलिए इसको जो है वॉलेट से रखा गया है कि वो टीम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि बिजनेस आएगा टीम से ही ना, तो कनेक्टेड रहेंगे टीम के साथ। सर सपोज दे बहुत लोग ऐसे हैं वो तो टीम बना दिए, फंसा रहा है, बाकी टीम को हैंडल नहीं करते हैं, हाँ। सो जाते हैं, उनको पोस्ट दिया है नहीं, उनको इससे जुड़ा रहना है तो इसीलिए जो है टीम के साथ जुड़े रहेंगे तो कैसा है, इनकैश भी होगा और कंपनी तो दे ही रही है ना, सारी चीजें धीरे धीरे चालू ही हो रहा है। अगर आप मेन वॉलेट से भी विड्रॉल देखेंगे तो 5,000 मेन वॉलेट से भी विड्रॉल है और 5,000 जो है आपके इससे भी विड्रॉल है, उसको और बढ़ा दिया जाएगा अभी थोड़े समय के अंदर में, उसको और बढ़ा दिया जाएगा। आईडी वाला जो 8400 होता है लास्ट में, एक समय ज्वाइनिंग करने के बाद जो 8400 होता है शॉपिंग वॉलेट में, क्या होता है 84? जैसे 12,100 देकर मैंने तो आईडी ले लिया, हाँ। ज्वाइनिंग हो चुका है, जो करंट बैलेंस आता हो तो आ ही जाता है, जो शॉपिंग वॉलेट करता है वो शॉपिंग वॉलेट का प्रोडक्ट मिलेगा, वो शॉपिंग वॉलेट में जुट जाएगा वो 20%। एक बार फिर से 20% जो रीपरचेज जो है शॉपिंग वॉलेट उसकी बात कर रहे हैं। शॉपिंग वॉलेट तो जो है अगर आप यूज करते हो, रिडीम करते हो तो वो तो रिडीम हो गया ना, यूज हो गया जी, वो फिर वॉलेट में नहीं ऐड होगा ना। और जो 8400 बनता है साल के अंत में, वो सर 1 ईयर का सर एक साल में जो बनता अच्छा, एक साल में जो आपका अगर वो 8,400 रुपीज जो बना है वो एक साल की वैलिडिटी रहती है, लेकिन अभी कोई वैलिडिटी कंपनी ने नहीं लगाया हुआ है। अभी जो है जब तक प्रॉपर प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मिलेगा इसका। हाँ, आप जो भी खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। मिलेगा सर, ये क्या डायरेक्ट उस पर 20% रहेगा। अच्छा, रीपर्चेज की बात कर रहे हैं, रीपर्चेज अभी नहीं आया है, उसका स्ट्रक्चर आने के बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रीपर्चेज का स्ट्रक्चर अभी रीपर्चेज का स्ट्रक्चर नहीं आया है, उसके लिए थोड़ा इंतजार। प्रोडक्ट्स का इंप्रूवमेंट होगा तो रीपर्चेज का स्ट्रक्चर जो है वो लेकर लगभग चीजें क्लियर हो गया, क्योंकि काफी लोग और भी इंतजार में हैं, तो थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था और ज्यादा लोग भी आ गए हैं, तो थोड़ा अभी दूसरा स्लॉट भी चालू करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हुई है, समझ में आया है, और आपके पास में अब एक और चीजें एडिशनल ऐड हो रही है पॉइंट के माध्यम से, चीजें तो काफी आगे बढ़ना है। और बिल्कुल बिंदास रहिए, कंपनी जो है ओपन सोर्स पूरा प्रोग्राम लेकर आएगी, शक्ति ठाकुर नहीं भी रहेगा तो भी ऑक्सीजन तो चलती रहेगी, आप चिंता मत करिए। नहीं रहेगा लास्ट में सर एक क्वेश्चन आ जाता है सर कि हम लोग जो प्रोडक्ट को लेकर करके बार-बार आए होते थे, समय मिलता रहा, हम लोग इंतजार करते रहे, तो अंततः फिर अभी कितने दिन हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा? इस पे मैं टाइम जो है अगर मैं दे भी दूं तो क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के लॉकडाउन जो लगे हुए हैं उसके हिसाब से मैं अभी कोई टाइम दूं तो थोड़ा सही नहीं होगा। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो प्रोडक्ट्स डिस्पैच में बीच में चालू हुआ था वो भी चालू हो जाएगा, और नए कुछ प्रोडक्ट्स और भी वेयर हाउस में रखे हैं वो भी चीजें लाइव कर देंगे। थोड़ा सा उसके लिए टाइम दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आएगा उसके लिए, ठीक है। रिन्यूअल को बेनिफिट जो मिलने वाला था लखनऊ, रिन्यूअल का जितने भी डीडीसी सॉरी अपना जो चैंपियन प्रोग्राम में जो आए हैं उन सभी को रिन्यूअल अभी इस टाइम में जितना भी, जब आप चैंपियन कंप्लीट किए हो उसके बाद जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है नेक्स्ट ईयर जो रिन्यू होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा?
बेनिफिट थोड़ा बड़ा मिलेगा। जी जी सर, सब बता दिया। जैसे मान लीजिए ये डीएम हो, डिजिटल मैनेजर है, ये डीएम है, टेरिटरी हेड टीएच है, टेरिटरी हेड है। अब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे इनके यहाँ पे 10,000 है और इनके यहाँ पे कितने 100 है, 100 से ही 10,000 टोटल टीम बना है ना टेरिटरी हेड का। तो 10,000 का अगर रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर जो बनेगा उसके ऊपर लगभग 2 to 5% के रेशियो से इस पे रिन्यूअल आएगा। और रिन्यूअल कैसा हो गया, जैसे 10,000 का रिन्यूअल जो है उसमें से अगर आज के डेट में कंपनी में 60 से 70% का रिन्यूअल रेशियो है, तो अगर मान लेता हूँ 50% का भी रिन्यूअल रेशियो हुआ तो 5,000 अकाउंट का कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, 5,000 का 12,000 से अगर, तो लगभग एक एग्जांपल लेते हैं 6-7 करोड़ रुपए का एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें से अगर ये 5% का भी रेशियो हुआ, 5% के रेशियो को निकाला जाएगा और ये जो डिजिटल मैनेजर है और टेरिटरी हेड है उनके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5% का टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5% में मान के चलो कि अगर एक करोड़ रुपया, एक 50 लाख रुपया भी हुआ तो 50 लाख रुपए में कितने लोग आ जाएंगे, 10 डिजिटल मैनेजर, एक टेरिटरी हेड आ जाएंगे, मिल जाएगा। लगभग रेशियो एवरेज जो है 15-20 लाख रुपया एक साथ में रिन्यूअल कर देंगे। बढ़िया है। डीडीसी से भी तो अभी भी तो चालू ही है। नोडल अकाउंट में डीडीसी का जो अकाउंट है, जो डीडीसी का टाइम लग रहा है। अच्छा, नहीं मेरा सवाल ये था कि डीडीसी को नोडल अकाउंट का पैसे मिले थे ना, आपका नोडल अकाउंट आपको मिल गया है? आपको नहीं मिला? ठीक है, तो अभी नोडल अकाउंट मिल जाएगा और आपके वॉलेट में जो क्रेडिट अभी पड़ा हुआ है वो नवीन जी को बता दीजिएगा, वो हो जाएगा। वॉलेट नहीं है तो 5 लाख ही चाहिए। वॉलेट में पैसे नहीं है तो कंपनी रिलीज कैसे करेगी? लेकिन सर जब होगा तब तो मिल जाएगा ना। बिल्कुल मिल जाएगा। और अभी जो है सारा चीजें तो चालू हो रहा है ना, बीच में लॉकडाउन के कारण चीजें जो है वो रुकी हुई थी, अब तो सारा चीजें चालू हो रहा है। तो जैसे पहले जनरल चीजें चल रही थी, जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे चलता चला जाएगा। अब जनरल पॉइंट पे जो है ना, वो जनरल पॉइंट पे हम लोग जो है सवाल बाद में रखेंगे और डीडीसी के लिए जो है नवीन जी बाद में बात करेंगे। आप जो इशू है वॉलेट से रिलेटेड या नोडल अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टेक्ट में रहिए, वो चीजें 10 के बाद में कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी अभी तक तो किया हुआ है, अभी तक जो लोग नोडल अकाउंट, सॉरी 10 लाख है। हाँ तो ठीक है, आपको मिल जाएगा 5 लाख रुपये। ठीक है, अच्छा अभी अब सवाल खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ पूछिए। जिसके नीचे मैं डिजिटल मैनेजर बना हूँ, उनका टेरिटरी का नहीं हुआ, उनका पूरा नहीं। हाँ तो डिजिटल मैनेजर को बेनिफिट मिलेगा, टेरिटरी को नहीं। तो फिर हम जो बिजनेस कैलकुलेशन आपके नीचे का जो टीम का होगा ना, जो अचीव किए हैं उनको रिन्यूअल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो डिजिटल मैनेजर हो चाहे टेरिटरी हो। आपके टेरिटरी अचीव नहीं किया वो उनकी गलती है, डिजिटल मैनेजर को मिलेगा बेनिफिट उसका। मेरे नीचे का जो होगा उसको मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, टीम का मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, वो रिन्यूअल का भी एक स्टेटमेंट आ जाएगा। रिन्यूअल का भी ये सिस्टम कब तक चालू होगा? नेक्स्ट ईयर से रिलीज होगा। नेक्स्ट मतलब आपका अभी से नहीं होगा ना, अचीवमेंट जिस टाइम से हुआ है तो अगले साल रिन्यूअल तो चालू होगा। हाँ अभी भी अच्छा अभी सब लोग इधर उधर नहीं जाना है, सीधा बाहर निकल जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।